Hello everyone. Let's start with question number 3 of exercise 4.1 of chapter 4. Simple equations for class 7th. Now question number 3 is solve the following equations by trial and error method. यहाँ आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने से मतलब क्या होता है अलजेब्रा में कि आपको उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू को फाइंड आउट तो करना है, बट यहाँ पर आपको एक ये मेथड गिवन है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही इसको वैल्यू को फाइंड करना है या इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड? सो बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है वो ये होता है कि इसमें हम अपनी तरफ से जो भी वेरिएबल इक्वेशन में होता है अपनी तरफ से उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं, जहाँ पर जिस वैल्यू पर वेरिएबल की जिस वैल्यू पर LHS और RHS सेम हो जाते हैं वो ही इस इक्वेशन का सल्यूशन होता है। सो फॉर दिस इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके ट्राई करते हैं, अगर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS होता है यानी इसका मतलब मेथड में एरर है, लेकिन अगर जहाँ पर आपका LHS और RHS इक्वल हो जाता है वही आपका क्या हो जाता है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको ये गिवन है 5p + 2 = 17। तो अब यहाँ पर वेरिएबल है p, तो इसलिए हम अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर जो वैल्यू ली है पहली वो ली है p = 1, यानी कि हम पुट करेंगे p = 1। अब देखिए LHS की वैल्यू LHS में ही तो है p, तो LHS क्या था 5p + 2, तो यहाँ पर p की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया। नाउ इट बिकम्स 5 × 1 + 2, क्योंकि 5 एंड p में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो इसलिए 5 का 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बॉडमास हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए पहले हमने किया 5 × 1 = 5 आ गया, +2 एज इट इज़ आ गया। नाउ 5 + 2 आया 7। तो LHS की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7, लेकिन RHS की वैल्यू कितनी है 17 है। तो क्या हुआ, LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम नहीं है। इट मीन्स अभी हमारी ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व नहीं हुई, या हम कह सकते हैं सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम रखेंगे नेक्स्ट नंबर p1 के बाद हमने यहाँ पर पुट किया p = 2। अभी हम पुट कर करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो LHS = अब देखिए p की जगह क्या आ गया 2, तो इट बिकम्स 5 × 2 + 2, तो ये आ गया 10 + 2, यानी कि LHS की वैल्यू कितनी आ गई 12, बट हमें क्या चाहिए था 17, यानी कि अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम 2 के बाद आ जाएंगे किस पर, 3 पर। अब देखिए p की जगह पुट कर दिया 3। नाउ इट बिकम्स 5 × 3 + 2, 5 × 3 कितना हो गया 15, +2 कितना आया 17, और देखिए RHS की वैल्यू भी कितनी है 17, यानी कि LHS = RHS हो गया। नाउ वी कैन से, और किस पर p की कौन सी वैल्यू पर हुआ 3 पर, सो वी कैन से p = 3 इज द सोल्यूशन एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस वाज द ट्रायल एंड एरर मेथड। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको इक्वेशन गिवन है 3m - 14 = 4। अगेन हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल है m, तो अब हम m की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले हमने पुट की 1। ठीक है, अब देखिए LHS है आपके पास, तो आप ये हो गया 3 × 1 - 14, 3 × 1 कितना आ गया 3, -14 एज इट इज़। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 14 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 11, और किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 14 के सामने माइनस साइन है और 14 बड़ा है, यानी। और देखिए LHS की वैल्यू हुई -11, बट हमें क्या चाहिए 4, तो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए अब हमने इसको क्या करा, नेक्स्ट में हम m की वैल्यू को 2 पुट करके देखा, तो देखिए ये क्या हुआ 3 × 2 -14, LHS है क्योंकि ये 3 × 2 = 6, 6 - 14 कितना आया -8, बट हमें क्या चाहिए 4, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम ऐसे ही m = 3, 4 और 5 भी यहाँ पर पुट करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 6 लिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ m की वैल्यू 3, 4, 5 भी पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्किप करके डायरेक्टली ले लिया पुट m = 6। सो अब फिर आप LHS में ही वैल्यू रखेंगे, क्योंकि m तो LHS में ही है। नाउ इट बिकम्स 3 × 6 -14, क्योंकि m हमें क्या रखना है 6 रखना है। नाउ इट बिकम्स 3 × 6 = 18 -14, यानी कि कितना आ गया 4 आ गया, और देखिए RHS की वैल्यू भी कितनी है 4 ही है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं LHS = RHS, और ये हमें कौन सी वैल्यू पर मिला m = 6 पर। सो m = 6 इज द सोल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको उनके लिए इक्वेशंस
बिल्डअप करनी है, इक्वेशंस लिखनी है। सो बेसिकली स्टेटमेंट है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको हमें इक्वेशन में यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स में चेंज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। तो सम के लिए जब आप उसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो सम के लिए आप क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो इसलिए आपने क्या लगा दिया, देखिए किस किस का सम है, x एंड 4 का, तो x प्लस 4 हो गया, और इस का मतलब होता है इक्वल टू, तो x प्लस 4 इक्वल टू 9। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, वेरी इजी। नाउ सेकंड इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 को सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, y में से, है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस 2, और इस किससे चेंज हो गया, इक्वल से, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। नाउ 10 टाइम्स a इज 70। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर 10 टाइम्स a है, इट मीन्स आप क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय a लिखेंगे। और जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो हम जनरली मल्टीप्लाई साइन को शो नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 10a। इस किससे कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू, और फिर क्या है 70, तो ये बन गया 10a इज इक्वल टू 70। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नंबर p डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। एक नंबर है जो कि b है और उसको डिवाइडेड किससे किया गया, 5 से, तो आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। गिव्स का मतलब b इक्वल टू है। 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का मतलब है 3 अपॉन 4, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगेन हुआ 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई t। अभी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो मल्टीप्लाई होता है इसको जनरली हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे 3 अपॉन 4t इज इक्वल टू 15। नाउ नेक्स्ट इज 7 टाइम्स m प्लस 7। तो 7 टाइम्स m का मतलब क्या हुआ, अब आप समझ गए हैं, 7m, फिर प्लस 7 दिया हुआ है तो प्लस 7 कर दिया, गेट्स यू मतलब इक्वल टू 77। दिस इज द आंसर, 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। कन्वर्ट हो गई इक्वेशन। नाउ सेवंथ इज 1/4 ऑफ अ नंबर x। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 4। तो इसको भी आप किस तरह से लिखते हैं, 1 अपॉन 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, तो इसलिए डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 4। क्योंकि ये 1 अपॉन 4 है और इसके साथ में मल्टीप्लाई है x, तो इसका मतलब ये जो x है ये इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, और न्यूमरेटर में 1 है, तो x का मल्टीप्लाई 1 से क्या हो गया, x अपॉन 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब फिर है 1 अपॉन 4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। तो ये क्या हो गया, x अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट इज इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे किया 6, टेक अवे मीन्स माइनस किया, और किस में से, फ्रॉम 6 टाइम्स y। तो 6 टाइम्स y हो गया 6y, उसमें से माइनस कर दिया 6, देन यू गेट 60, यानी कि इज इक्वल टू 60 हो गया इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज इफ यू ऐड 3, और किस में ऐड किया, टू 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z का मतलब z अपॉन 3, ऐड करना है 3 यानी कि प्लस 3, यू गेट 30 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बिल्ड कर लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। अब यहाँ पर आपको उल्टा करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स है कि यहाँ पर आपको इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाने हैं। नाउ फर्स्ट इज p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15, वेरी इजी। नाउ सेकंड इज m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो आप क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। नाउ नेक्स्ट इज 2m इज इक्वल टू 7। तो आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ m, है ना। 2 टाइम्स ऑफ m या फिर ट्वाइस ऑफ m एक ही बात होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज m अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो अब आप क्या कह सकते हैं, m इज डिवाइडेड बाय 5 इज 3। नाउ नेक्स्ट इज 3m अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। नाउ यू कैन राइट हियर 3/5 ऑफ m इज 6, ओके, बिकॉज 3 अपॉन 5 को हम क्या लिखेंगे, 3/5, ओके। नाउ सिक्स इज 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो अब आप क्या लिखेंगे, 4 एडेड 2, और 4 किस में ऐड हो रहा है, देखिए 3 टाइम्स ऑफ p में, तो 4 एडेड 2 3 टाइम्स ऑफ p इज 25। नाउ नेक्स्ट इज 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो इसको आप लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब देखिए 2 किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 टाइम्स ऑफ p में से। नाउ यू कैन राइट हियर 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 18, क्योंकि इक्वल के बाद क्या है, 18। नाउ लास्ट इज p अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो अब आप क्या लिख देंगे, 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ p, 1 अपॉन 2 को हम हाफ कहते हैं ना, इसलिए 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ p इज 8। क्लियर, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ आपको कुछ केसेस गिवन हैं और आपको इन
केसेस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बिल्डअप करनी है. नाउ द लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज. इरफान हैज 37 मार्बल्स. नाउ हिंट इज टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल. इरफान कहता है कि उसके पास 37 मार्बल्स हैं, ये तो गिवन है. इरफान हैज 37 मार्बल्स, ये गिवन है. अब इरफान एक बात कहता है कि उसके पास परमीत के मार्बल से 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा मार्बल्स हैं. इरफान कहता है कि उसके पास जो मार्बल हैं, इरफान के पास जो मार्बल हैं वो परमीत के मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा हैं. और आपसे यहाँ पर आपको हिंट दी गई है कि परमीत के मार्बल को आपको क्या मान लेना है, स्मॉल m मान लेना है. अब आप देखिए, फर्स्ट है लेट m बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, क्योंकि ये हमें गिवन है. अब हम परमीत के मार्बल की हेल्प से किसके मार्बल निकालने वाले हैं, इरफान के, है ना. तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था वहाँ पर आपसे कि जो इरफान के पास जो मार्बल हैं वो हैं परमीत के मार्बल का 5 टाइम्स, और परमीत के मार्बल को हमने क्या मान लिया, m मान लिया. तो ये हो गया 5m. और उसमें भी क्या था, मोर देन 7. तो मोर देन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं. तो हमने लगा दिया +7. तो ये हमने निकाल ली कि 5m + 7 किसके मार्बल हैं, इरफान के मार्बल हैं. और हमें यहाँ पर ये भी दिया था कि इरफान के पास 37 मार्बल हैं. तो 5m + 7 ये भी इरफान के मार्बल, और 37 जो है वो भी इरफान के मार्बल. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. तो इक्वेशन बिल्डअप हो गई 5m + 7 = 37. और ये क्या है, इरफान्स मार्बल. नाउ सेकंड इज लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स के हैं. ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. अब उन्हीं की एज के बारे में एक दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर्स ओल्डर देन है. ओल्डर देन मीन्स बड़े हैं. अब आपसे यहाँ कहा गया है कि लक्ष्मी की एज को टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स. लक्ष्मी की एज को आप वाई ईयर्स ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमने ये किया लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी वाई ईयर्स. अब हमें उसके फादर की एज निकालनी है. तो क्या दिया हुआ था, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी कि 3y, क्योंकि लक्ष्मी की एज यहाँ कितनी मानी है, y, से 4 ईयर्स ओल्डर देन. और ओल्डर के लिए हम क्या करते हैं, +4. तो उसके फादर की एज कितनी हुई, 3y + 4. और उसके फादर की एज ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 49 ईयर्स. तो दोनों फादर्स की एज इक्वेट कर दिया, और ये क्या हो गई, फादर की एज. और ये इक्वेशन बिल्डअप हो गई. हमें केवल इक्वेशन बिल्डअप करनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks +7. एक टीचर ने कहा कि जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं तो उसके उतने मार्क्स आए हैं कि जितने की क्लास के लोएस्ट मार्क्स हैं उसका ट्वाइस, और उसमें +7 कर दो. तो ठीक है. और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 87 भी दिया हुआ है, और लोएस्ट स्कोर के लिए कहा गया है कि लोएस्ट स्कोर को स्मॉल l मानना है. अब देखिए, लेट द लोएस्ट स्कोर बी l. अब देखिए, हाईएस्ट के लिए क्या दिया हुआ था, ट्वाइस किसका, ट्वाइस लोएस्ट का, और उसमें +7 है ना. और इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 87 के, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर कितना दिया हुआ था, 87. ओके, नाउ फोर्थ इज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, तो यहाँ आपको दिया हुआ है, और 2 साइड्स के साथ जो दोनों बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, है ना. तो यहाँ आपको दिया गया है कि जो वर्टेक्स एंगल है उसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो बेस एंगल का ट्वाइस है. ओके, आपसे कहा गया है लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, स्मॉल b मानना है आपको बेस एंगल को. और रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. और एंगल्स का, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अब हम देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरह से मान सकते हैं, जो बेस एंगल है वो हो गए बी के दिए हुए हैं, ठीक है. और वर्टेक्स एंगल क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है, तो इसलिए वो क्या हो गया, 2b. तो देखिए बेस एंगल हो गया b, और वर्टेक्स एंगल क्या हो गया, 2b. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री. तो देखिए, ये वर्टेक्स एंगल हो गया, ये दोनों बेस एंगल हो गए, क्योंकि दोनों b हैं, इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखिए 2b + b + b, ये ऐड हो जाएगा, लाइक टर्म्स है, ये हो गया 4b = 180 डिग्री. ये इक्वेशन बिल्डअप हो गई. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड हियर. In the next video we will solve the next exercise.